तो इसीलिए हमारे बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आया था कि भैया आप एक क्लास और लाइव दे देना वोकेबलरी की, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू हमारा ग्रामर का सेशन कंटिन्यू रखना, और हम फिर उसी तरीके से अच्छे से अपना, जब भी आप हमें दोगे वोकेबलरी की जो रीडिंग रिकॉर्डेड क्लास है, हम उससे कवर कर लेंगे। तो मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए, आवाज नहीं आ रही, देखना। हेलो 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 हेलो, हम सब डाल दो अगर आवाज मेरी क्लियर है तो सभी को। आवाज क्लियर है सभी को? यस, क्लियर है। तो सभी बच्चों ने फिर ये कहा कि भैया हमें एक क्लास और वोकेबलरी की लाइव करा देना, फिर इसके बाद रीडिंग कॉम सॉरी वोकैब ग्रामर की क्लास को जहां से आपने छोड़ा है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, वहीं से आगे कंटिन्यू कर देना। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं एक काम करता हूं, एक क्लास आपकी मंडे को ही ले देता हूं, और उसके बाद फिर ग्रामर पे हम कंटिन्यू कर देंगे। और बीच में जब आप कहोगे, जैसे 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, या 7 दिन बाद, बीच में हम जो है एक क्लास ऐसे ही लाइव ले लिया करेंगे, ताकि वोकैब में भी आपको ऐसा फील ना हो कि यार वोकैब भी हम थोड़ा थोड़ा लाइव पढ़ लेते। तो बीच बीच में हम ऐसी क्लास लेते रहेंगे। तो इसीलिए हमारा वोकैब का सेशन नंबर 1 हो गया था इससे पहले। ये है हमारा वोकैब का सेशन नंबर 2। ठीक है जी। तो चलिए, जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वैसा ही हम लोग आज फिर पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करते हैं मेरे भाई, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। यहां बैच के अंदर कोई चीज नहीं बातचीत होगी। अगर कुछ पूछना है तो मैं लास्ट के 1 मिनट में सिर्फ आपको बताऊंगा। अभी मैं कुछ नहीं बात बताऊंगा, ना मैं कुछ बोलूंगा, ना मैं किसी को कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, यहाँ कोई बकवासबाजी नहीं, सिर्फ पढ़ाई से चीज बात करेंगे। चलो, पहला वर्ड है आज का हमारा आर्डस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? दोस्तों एक बात याद रखना, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में OUS आ जाए तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा फेमस, फेमस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आर्डस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। आर्डस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जो बहुत ही कठिन हो, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती हो, उस काम को हम लोग कहेंगे आर्डस। तो वेरी डिफिकल्ट या रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट, जिस काम में बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत हो। सेंटेंस और पिक्चर, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आगे बहुत मजा आने वाला है, तो ये मजा आपको मिलता रहेगा एज इट इज। अब आपको पता है कि जब हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो ये काम हमारे लिए बहुत कठिन होता है। तो हमने पिक्चर बनाई है उसी तरीके की, और सेंटेंस भी लिखा है कि क्लाइंबिंग द माउंटेन, पर्वत पे चढ़ना, वॉज एन आर्डस टास्क। तो टास्क यहां पर नाउन हो गया, और नाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, मैं धीरे धीरे वोकैब में ग्रामर भी रिवाइज करवाते हुए चलूंगा आपकी। तो मुझे आज का एक पहला पॉइंट बताओ कि नाउन की विशेषता कौन बताता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, नाउन की विशेषता कौन बताता है? तो आप कहोगे भैया नाउन या प्रोनाउन, इन दोनों की विशेषता बताता है कौन? एडजेक्टिव। इन दोनों की इंफॉर्मेशन देता है एडजेक्टिव। चलो जी, पहला पॉइंट बिल्कुल अच्छे से रिवाइज हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो सेंटेंस था कि क्लाइंबिंग द माउंटेन, यानी कि पहाड़ चढ़ना एक कठिन काम था। अब काम क्या है यहाँ पर? टास्क। और कठिन यहाँ पर क्या है? आर्डस। बात समझ में आ गया? इसका ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा थोड़ी देर में ही अभी आप लोग को। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। एनिहिलेट। एनिहिलेट क्या होती है? एनिहिलेट अपने आप में एक वर्ब होती है। वर्ब यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। तो क्रिया है तो इसका मतलब कोई काम करना होगा यहाँ पर। एनिहिलेट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी चीज को जड़ से मिटा देना, मतलब पूर्ण रूप से उस चीज को ध्वस्त कर देना, उस चीज को नष्ट कर देना, इसे कहते हैं एनिहिलेट कर देना। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक सभी को? पूरी तरह से नष्ट करना, इसे कहते हैं एनिहिलेट। ठीक। द आर्मी एनिहिलेटेड, आर्मी ने एनिहिलेट कर दिया एनिमी के कैंप को, दुश्मन के कैंप को। तो सेना ने दुश्मन के शिविर, शिविर मतलब कैंप को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, यानी कि एनिहिलेट कर दिया। आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी, इस पिक्चर से बढ़िया कुछ समझ में नहीं आ सकता एकदम। इन्होंने ये कैंप देख रहे हो यहाँ पर, है ना, जैसे पाकिस्तान में नहीं हुआ था कि हमारे सैनिकों ने गोले बारूद बरसाए थे ऊपर से, एयरक्राफ्ट से, और इनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है,
तो एनिहिलेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, किसी चीज को जड़ से मिटा देना। अगला एब्जॉल्व। एब्जॉल्व क्या होता है भाई? एब्जॉल्व का मतलब होता है किसी चीज, किसी व्यक्ति को, देखो ये भी वर्ब है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी वर्ब है। एब्जॉल्व का मतलब होता है किसी व्यक्ति को आरोप से बरी कर देना। टू फ्री फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट, यानी कि किसी को दोष मुक्त कर देना। पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल शानदार दिखाई दे रही है कि भाई ये बंदा इसलिए खुश हो रहा है क्योंकि इसको कोर्ट ने, यहां देखो कोर्ट ने क्या कर दिया है, आरोप से बरी, तो इसका ठिकाना नहीं है खुशी का। द कोर्ट एब्सॉल्व्ड हिम, कोर्ट ने उसको बरी कर दिया उसके चार्जेस से। अब इसके साथ साथ यहीं पर एक पॉइंट हम लोग लिखते चलेंगे कि भाई एब्सॉल्व के पीछे फिक्स प्रीपोजिशन लगती है ऑफ। ये पेपर में कभी कभी आता है, चैप्टर वाइज ग्रामर में तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन यहां भी मैं बीच बीच में बताते हुए चलूंगा आपको, जो मुझे काम की बात लगेगी। तो द कोर्ट एब्सॉल्व हिम ऑफ ऑल चार्जेस, मतलब जितने भी चार्ज थे उस पे सबसे उसको बरी कर दिया। अच्छा, अभी ए में ही आगे चल के एक वर्ड आएगा जिसका नाम होगा एक्विट। ACQUIT, एक्विट। इसके पीछे भी ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, एक्विट ऑफ, यानी कि किसी पर जो आरोप लगे हैं उससे उसको बरी कर देना। तो यह एक वर्ड हमने यहां से भी कवर कर लिया, क्योंकि सिनोनियम है, एक ही है, तो मैंने लिख दिया। बहुत सारे मैं लिखूंगा नहीं, बहुत सारे तो मैं प्रैक्टिस के टाइम पे ही कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक्स से चल रहे हैं हम, तो बेसिक्स वाले में हम लोग धीरे धीरे ही कवर करेंगे। चलो, अदालत ने उसे आरोपों से मुक्त कर दिया। क्या कर दिया भैया? मुक्त कर दिया, उसके आरोपों से उसे मुक्त कर दिया, एब्सॉल्व कर दिया। एक्विट भी कह सकते हो आप इसको, ठीक। अच्छा, एब्सॉल्व के पीछे भी ऑफ लगता है और एक्विट के पीछे भी ऑफ लगता है। नेक्स्ट, अगला वर्ड है एब्सकॉन्ड। सर नहीं, किसी बुक से नहीं करना है, जो मैं करा रहा हूं उससे कर लो बस। अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है तो इससे कर लो, पेपर बाहर नहीं आएगा, सारी वो कैब यहीं से फंसा दूंगा बस, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। और बुक तो हमारी आएगी, अभी बहुत जल्दी आने वाली है, मार्च में हम लॉन्च कर देंगे बुक को, तो क्यों वो कर रहे हो बेकार में। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार हो जाना, ठीक है, कानून से भागना। क्या भी कह सकते हैं, कानून से बचकर भागना, कानून से बचकर भागना, ठीक है। स्केप सीक्रेटली टू अवॉइड अरेस्ट, मतलब गिरफ्तार होने से बच के भाग जाना, कि भाई गिरफ्तार ना हो जाऊं। तो ये कौन है? ये बिल्कुल सही फोटो लगाई है, विजय माल्या। विजय माल्या भाई साहब को आपने देखा होगा, है ना, ही एब्सकॉन्डेड। कहाँ भाग गए थे वो? लंदन भाग गए थे शायद। हाँ, लाइव है। हाँ, इन सब के मैं जवाब इन्हें बाद में दूंगा, लास्ट में। इनमें इतना पेशेंस तो है, ठीक है। क्लास लाइव है, इनको खुद पता होगा कि लाइव है। जब मैं शुरू में कह के चला हूं कि आज ये लाइव है, वैसे रिकॉर्डेड मिला करेगी। लाइव में आपको ग्रामर ही मोस्ट ऑफ द टाइम मिलेगी, बट बीच बीच में जो है लाइव मिलेगी, बीच बीच में, है ना। वो मैं जिस दिन होगी उस दिन बता दिया करूंगा, कमेंट पढ़ के पता चल जाता है कि लाइव है या नहीं है, ठीक है। अरुण गुप्ता, रवीना, स्नेहा, नीतीश, प्रवीण सिंह, सुभी गुप्ता, ठीक है, विकास रॉय, सारे बच्चे इस समय पर हमारे साथ हैं, ठीक। चलो, बाकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ठीक है, वो भी आपको बताऊंगा क्लास के लास्ट में। यहाँ सीरियस होके पढ़ लो, यहाँ ऐसी कोई हरकतें नहीं। रोजाना क्लास होगी, डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे आपके, है ना। लाइव क्लास रोजाना 3 बजे ही होगी, ठीक। अच्छा जी, तो विजय माल्या एब्सकॉन्डेड टू अवॉइड अरेस्ट, बचने की वजह से वो भाग गया कि भाई गिरफ्तार ना हो जाऊं। इन द लोन डिफॉल्ट केस, उस पे कौन सा केस लगा था? लोन का। विजय माल्या ने लोन ले रखा था ना, लोन का केस लगा था। नीरव मोदी पे भी वही केस लगा था, तो इस वजह से जो है वो चुपचाप देश छोड़कर भाग गया। तो चुपचाप देश छोड़ के भागने को, या जरूरी नहीं है देश ही छोड़ के भागे, कहीं से मान लो स्टेट से दूसरे स्टेट में भाग गया, उसको भी हम एब्सकॉन्ड ही कहेंगे। तो मेन है फरार हो जाना कानून से बच के। चलो जी, अगला वर्ड एफ्लुएंट।
एफ्लुएंट व्यक्ति कैसा होता है? अच्छा, एफ्लुएंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, ठीक है। एफ्लुएंट व्यक्ति होता है रिच, अमीर, धनी, वेल्दी भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। ज्यादा मैंने रखे नहीं है, शुरू में एक एक दो दो ही रखे हैं, ठीक है, क्योंकि जब ए टू जेड करा रहा हूं तो सारे आगे आएंगे ही। मान लो ओ का वर्ड आएगा तो ओ के टाइम पे ऑपुलेंट आ ही जाएगा, तो यहां लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। जब डब्ल्यू का आएगा तो डब्ल्यू वाले में आ जाएगा वेल्दी, ठीक। तो धनी या अमीर। अब ये देखो, ये बंदा तुम्हें कौन लग रहा है, बता सकता है कोई मुझे? ये अंबानी का बेटा है, उसकी फोटो जैसी लग रही है ना। तो ये आदमी कैसा है? एफ्लुएंट आदमी है। एफ्लुएंट का मतलब है ये अमीर व्यक्ति है, ठीक है। ही कम्स ऑफ एन एफ्लुएंट फैमिली। यहां ना बेटा गलत प्रेपोजिशन लिखा है, इसको करेक्शन कर लेना, पीपीटी में भी मैं करेक्शन करा दूंगा, और आपको जब वो देंगे प्रिंटेबल पीडीएफ, उसमें ऑफ करके देंगे। कम्स फ्रॉम नहीं होता, कम्स ऑफ। और ये बहुत काम की चीज है, इसको लिख लेना। कम ऑफ इज इक्वल टू बिलोंग टू। तो या तो मैं कहूं ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, या ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली। आप कहोगे भैया कहीं से आना उसके लिए तो फ्रॉम लगता है, तो यही गलती है कि पेपर में ऑफ नहीं आए, फ्रॉम नहीं आएगा, ऑफ ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। जो मैं कह रहा हूं बस उसको मान लेना है कि हाँ यही होता है, ठीक। फ्रॉम तुम्हें पढ़ने में अच्छा लग रहा है बट वो होता नहीं है। तो ही कम्स ऑफ एन एफ्लुएंट फैमिली का मतलब है वह एक परिवार से नाता रखता है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने? कम ऑफ इज इक्वल टू बिलोंग टू, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी, जिस भी वर्ड के लास्ट में टी वाई लगा हो उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, ठीक है। ऑनेस्टी, प्रॉपर्टी, एडवर्सिटी, वो नाउन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, एडवर्सिटी होता क्या है? एडवर्सिटी होता है विपत्ति का समय, कठिनाई का समय, या और अगर हम कहें बुरा वक्त। जब किसी व्यक्ति का कोई बुरा वक्त होता है उसे हम एडवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ही रिमेन्ड काम इन एडवर्सिटी। वह मुसीबत के समय में भी, कठिनाई के समय में भी शांत रहा। और जिंदगी में एक बात याद रखना, वक्त बुरा आए तो शांत रहना, चुप रहकर काम करना है, ठीक है। तो एडवर्सिटी में भी क्या करना है? काम करना है। अच्छा, कभी कभी पेपर में एडवर्सिटी का एंटोनियम पूछ लेता है, ठीक है। ये कुछ बातें मैं ऐसे बताता चलूंगा जो मुझे लगेगा कि यहां बता देना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिर सबके एंटोनियम करा दो, वो तो सब प्रैक्टिस में कराऊंगा बाद में। तो एक एक दो दो बीच में बता दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एडवर्सिटी होता है बुरा वक्त, बुरा वक्त। और प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी ये होता है सुख समृद्धि, सुख समृद्धि। समृद्धि देखना कैसे लिखते हैं, एक बार देख लेना, शायद ऐसे लिखते हैं, सुख समृद्धि। तो ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनियम हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। और जो एग्जाम में पूछता है वो मैं धीरे धीरे सब बताते हुए चलता हूं हमेशा क्लास में बच्चों को। तो एडवर्सिटी का उल्टा हो जाएगा प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, ठीक है। अच्छा, एक सेंटेंस अलग से और देता हूं जिससे आपकी धीरे धीरे बुद्धि का भी विकास हो, ठीक है। सेंटेंस सुनो क्या है, ये अपने में चाहे आप ऐड कर सकते हो बाद में, ठीक है। क्या है सेंटेंस और कैसा लगेगा बताना कमेंट बॉक्स में। एडवर्सिटी, ये मेरा मानना है ऐसा, ब्रिंग्स आउट, ब्रिंग्स आउट द लेटेंट टैलेंट, द लेटेंट टैलेंट इन अ मैन, इन अ मैन। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छिपा हुआ। और विपत्ति, एडवर्सिटी। तो जब भी विपत्ति आती है ना, इंसान पे बुरा वक्त आता है, तो उसके अंदर का जो अंदर का टैलेंट है ना वो भी बाहर निकल के आता है। जैसे मान लो मुसीबत है, तो आदमी ना उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो अंदरूनी चीज, उसकी अंदरूनी ताकत जो है वो बाहर निकल के आती है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं बुरा वक्त इंसान के अंदर का भी छिपा हुआ टैलेंट बाहर निकाल देता है। तो अब ये सेंटेंस में तुम्हें मजा आया होगा, मजा आया तो दिल मारो फेंक के, ठीक है। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट। ठीक है, आपका लक्ष्य बैच शो नहीं कर रहा है भाई?
शो कर रहा होगा, RWSSC एग्जाम देखना, उस पर मिलेगा, ठीक है, मतलब सेलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट, एलेग। एलेग वर्ब है, और इसी को हम एलिगेशन भी कहते हैं। आपने सुना होगा एलिगेशन, ALLEGATION, एलिगेशन। एलेग से ही एलिगेशन बना है, बस एलेग वर्ब है और एलिगेशन क्या होता है, नाउन होता है। तो इसका मतलब होता है बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना। एलिगेशंस होते हैं ना, झूठे आरोप लगा देना बिना सबूत के, ठीक है। तो बिना सबूत के आरोप लगाना, यानी कि क्लेम समथिंग विदाउट प्रूफ, बिना सबूत के आरोप लगाना, ठीक। अब ये रिसेंट का एग्जाम्पल है, जैसा कि मैं नए नए एग्जाम्पल जोड़ता ही हूं अपनी दिमाग की उपज से। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस 2025 का पेपर लीक का बहुत सवाल चला था। तो बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने, टीचर्स ने आरोप लगाए, लेकिन वो आरोप जो है प्रूव नहीं है, मतलब कोर्ट ऐसा मानता है। हालांकि सबको पता है कि पेपर लीक हुआ है, पर कोर्ट कहता है कि भाई सबूत क्या है, ऐसे तो कोई कुछ भी एआई से बना के दे सकता है। तो कोर्ट के अनुसार जो है, स्टूडेंट्स ने एलेग किया, झूठा आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस एग्जाम पेपर वाज लीक्ड ड्यूरिंग द एसएससी एग्जाम, ठीक है, कि जब एसएससी ने पेपर कराया तो उस समय पर दिल्ली पुलिस का एग्जाम लीक हुआ था। ऐसा मानना है कि भाई कोर्ट ये कह रहा है कि स्टूडेंट ने झूठा आरोप लगाया इस चीज, क्योंकि सबूत नहीं है, ठीक है। और वो कहते हैं भाई ऐसे तो टेलीग्राम पे तो कुछ भी घूम सकता है, ठीक है ना। सर आपके एग्जाम्पल बहुत मस्त होते हैं भाई, मेहनत करते तो इस वजह से। आप बस रिवाइज क्या करो, है ना। इससे बढ़ के पूरे भारत में इंग्लिश में कोई तरीका नहीं है कि वहीं पिक्चर भी हो, वर्ड भी हो, पार्ट ऑफ स्पीच भी हो, इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग, सेंटेंस, और उसी सेंटेंस की हिंदी भी हो। और लास्ट में अभी देखना और मजा आएगा जब इसका ऑब्जेक्टिव करोगे तो। नेक्स्ट, एब्ज्योर। अब दो वर्ड बहुत तंग करते हैं, एक तो एब्ज्योर और एक एडज्योर। पर क्या है, यहां पर डी रहेगा और यहां पर बी रहेगा, तो कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने साथ में रख दिए हैं। एब्ज्योर का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना, कसम खाकर त्याग देना, शपथ लेकर। तो हिंदी में हमने लिखा त्याग देना या छोड़ देना। तो गिव अप फॉर्मली, फॉर्मली का मतलब है कि आपने कह के, कसम खा के त्यागा है उस चीज को, ठीक है। रिनाउंस का मतलब भी छोड़ देना या त्याग देना ही होता है, ठीक है। अब देखो, ये बंदा जो था, ये डॉन हुआ करता था, बंटी डॉन। तुम्हारा नाम लिख देता हूं इसमें, बंटी। तुम में से बंटी तो नाम नहीं है किसी का। ये बंटी डॉन हुआ करता था। बंटी डॉन देख रहे हो, पहले हाथ में धुआं, मुंह में यहाँ पे सिगरेट, चेन, सोने की अंगूठियां, और ये पता नहीं क्या, शराब, पैसा, ये सब कुछ, अल्कोहल, ये बंदूक, सब कुछ। तो ये डॉन था, बंटी डॉन। बंटी डॉन को लगा यार चंद्रगुप्त की तरह, चंद्रगुप्त थी ना, था ना, याद हो जी, जिसने वो त्याग दिया था बाद में, युद्ध त्याग दिया था बाद में, अशोक। गुड, क्या बात है यार, तुम्हारी जीएस तो अच्छी है। तो अशोक की तरह इसने भी बाद में मारकाट छोड़ दी, और इसने एब्ज्योर कर दिया। एब्ज्योर का मतलब है त्यागना। किसको त्याग दिया, वॉयलेंस को। और वॉयलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंसा। तो भाई बंटी डॉन, बंटी से क्या बन गया, बंटी से बाबू बन गया, बाबू, ठीक है। क्या बन गया, बंटी से बाबू बन गया, ठीक है, बंटी डॉन। तो एब्ज्योर का मतलब समझ में आ गया भैया, त्याग देना। अगला देखो, नेक्स्ट। नेक्स्ट है एडज्योर। वो एब्ज्योर था, ये एडज्योर था। यहां पे डी साइलेंट होगा। डी क्या रहेगा, साइलेंट, साइलेंट, ठीक है। डी यहां पर साइलेंट होता है, डी यहां पर होता है साइलेंट, एडज्योर। तो भैया ऐसे तो एडजेक्टिव में भी डी साइलेंट होता है, हाँ, वो भी एडजेक्टिव नहीं पढ़ा जाता, एडजेक्टिव, 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 एडजेक्टिव नहीं पढ़ा जाता वो, ठीक है। बट हमारे यहाँ तो सब देसी में लगा देते हैं। तो एज्योर का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करना, या अर्ज करना। अर्ज का मतलब भी होता है किसी से किसी बात को कहना, ठीक है, प्रार्थना करते हुए, एक तरीके से निवेदन करते हुए कहना। तो विनती करना या किसी बात को जोर देकर कहना, तो अर्ज या रिक्वेस्ट स्ट्रांगली, ठीक है। अच्छा, देखो, आई एज्योर यू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं
टू स्पीक द ट्रूथ, कि भगवान के लिए सत्य बोल दो, सच बोल दो। और दोनों हाथ जोड़ के खड़ा है, कह रहा मेरी जिंदगी का सवाल है, बता, बता तू, बता तू चांदनी से प्यार करता है कि नहीं करता है। ठीक है, ये चंदन है, चंदन, और ये वंदन है, वंदन। वंदन कह रहा है चंदन से कि बता तू चांदनी से प्यार करता है कि नहीं करता है, बता, मेरी जिंदगी का सवाल है। क्यों? क्योंकि घर वालों ने वंदन का रिश्ता चांदनी से करवा दिया, और उनको लग रहा है कि चांदनी से प्यार, चांदनी चंदन से प्यार करती है। तो कह रहा बेटा बता दे, मैं आज ही तोड़ दूंगा रिश्ता और तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। ठीक है, मूवी वाला सीन हो गया ये तो, कि बेटा बता दे जरा। क्यों? क्योंकि वंदन जो है वो संजीव सर से पढ़ा था, और पढ़ के जो है आज इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, आईटीओ। तो घर वाले तो भैया शादी करवाएंगे वहीं पर। चंदन जो है वो कमेंट बॉक्स में आशिकी करता था यूट्यूब के, है ना, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आशिकी करता था। इसलिए ये जो है भाई हमारा चंदन जो है अभी सर पकड़े बैठा है, कि एक तरफ प्यार है और एक तरफ जो है यार है। तो प्यार और यार में से किसको पकड़ूं, किसको परेशान, मतलब एक को तो होना ही पड़ेगा, तो एक को तो त्याग नहीं पड़ेगा। तो ये सोच रहा है। लेकिन हमारा जो वंदन भाई है वो एज्योर कर रहा है, एज्योर, एज्योर का मतलब होता है रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई बता दे, जिंदगी का सवाल है। तो अब तो नहीं भूलोगे ना। एब्ज्योर का मतलब, एब्ज्योर का मतलब है बंटी, भैया बंटी ने त्याग दिया हिंसा। और एज्योर का मतलब, एज्योर का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना किसी से। ठीक है, मजा आ गया। लो जी, नेक्स्ट। अगला है अमास। अमास को मास से भी याद कर सकते हो, अमास। ठीक है, अमास का मतलब होता है पैसा, धन, संपत्ति इकट्ठा करना। भैया जब बुक लाओगे तो ये वाली इमेज इंक्लूड कर देना, आपको मेरी कसम है। कसम दे दी अब तो तूने, यार ऐसे मत करो, कसम दे के तो तुम कुछ भी करवा लोगे फिर मुझसे, है भाई। ठीक है, हाँ, डाउट ग्रुप बनवा देंगे बेटे, टेंशन ना ले, बनेगा आपका डाउट ग्रुप भी। अमास, अमास का मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। ठीक है, गैदर करना, गैदर मतलब इकट्ठा करना होता है बड़ी मात्रा में, इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, इकट्ठा करना। ही अमास्ड ह्यूज वेल्थ, उसने जीवन में बहुत सारा पैसा जो है अमास किया। अमास का मतलब है इकट्ठा किया उसने। ठीक है, ये देखो, ये नोटों के गड्डियां रख रखी है ना भाई साहब, ये देखो, ये सोना, हीरे, चांदी, सोना, सोने की ये ईंटें, ये जवाहरात, है ना, सिक्के, पैसा। तो उसने जिंदगी में बहुत सारा वेल्थ, बहुत सारा धन जो है वो क्या किया, इकट्ठा किया। और इकट्ठा करना क्या हो जाएगा, अमास। ठीक है, अमास का एक्चुअल में मतलब धन इकट्ठा करना ही होता। इकट्ठा करने को तो हम नॉलेज भी कर सकते हैं, गधे भी इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन ये धन संपत्ति के लिए आता है। इसीलिए जब मुझसे पढ़ोगे तो आपको प्रॉपर पता चलेगा कि यार ये वर्ड यूज कहाँ होता है। क्योंकि आगे चल के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो समस्या आती है ना, क्लोज टेस्ट वगैरह में पता नहीं चलता, एक जैसे वर्ड दिखते हैं, तो ये यहां से क्लियर होगा धीरे धीरे। नेक्स्ट, ऑल्ट्रुइस्ट। ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी व्यक्ति। नाउन इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है। वन हु हेल्प्स अदर्स, जो दूसरों की सहायता करता है निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ भाव से मतलब सेल्फलेसली। ठीक है, सेल्फलेसली का मतलब है उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। ठीक है, अब ये पिक्चर जो है ये मेरी वाली ही लगा दी, तो भाई इसकी एक स्टोरी है, कहानी है, फिर कभी बताएंगे। एक हमारी दादी अम्मा होती थी, मैं रास्ते में ऑफिस जाता था ऑफलाइन कोचिंग में, तो रास्ते में मिलती थी बेचारी। तो बहुत एक दिन ठंड में बहुत देखा मैंने कि इनको ठंड लग रही है, तो फिर मैंने इनको कंबल भी दिए अलग से और ये सारा सामान वगैरह ये सब दिया। फिर मैं उसके बाद मेरे को चोट वोट, मतलब मैं कहीं बाहर बिजी हो गया, फिर मैं गया, फिर वो मुझे दिखी नहीं उसके बाद। फिर मैं अभी भी, अभी तो खैर मेरा चोट लग रखी है, जाना नहीं होता। तो बस ये अब ये लगा दिया, हालांकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा फोटो लगाया जाए, बट अब यादव जी ने लगा दिया है तो ठीक है भाई, लगा दिया। बुक में हटा देंगे, है ना, बुक में हम किसी ऐसे व्यक्ति का लगा देंगे जो हमसे ज्यादा करता हो। ठीक है जी, तो वह एक सच्चा परोपकारी है। देखिए, सच्चा परोपकारी वो होता है जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। हालांकि सेवा करता हो चाहे कैसे भी करता हो, सेवा करना अच्छी बात है, बट जो निस्वार्थ, जिसका अपना स्वार्थ ना छिपा हो, उसे हम ऑल्ट्रुइस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, एलिवेट।
सर संकल्प में भी पूरी इंग्लिश आप ही पढ़ाएंगे ना? सर इन सबका पार्ट ऑफ स्पीच याद करना है? नहीं करना है। पार्ट ऑफ स्पीच पेपर में इनका नहीं पूछेगा, वो अपने आप ही आ जाएगा धीरे धीरे। तो कोई पार्ट ऑफ स्पीच याद नहीं करना, बस पढ़ के एक बार समझ लेना है कि हाँ ये होता है। बाकी तो ऑब्जेक्टिव ही पेपर में आएगा और उसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो पिक्चर और ये सब तो हम इसलिए लिखते हैं जिससे आसानी हो जाए। ठीक है, और मैं इन सवालों के जवाब अभी तेरे तुम्हारे दे क्यों रहा हूँ, पढ़ क्यों रहा हूँ मैं कमेंट? अभी मुझे इधर ध्यान देना है, फिर तो यूट्यूब में और यहाँ में फर्क क्या रह जाएगा। लास्ट में बताया करेंगे बस डाउट आपको। एलिवेट का मतलब होता है, अच्छा एलिवेट का पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब। तो एलिवेट का मतलब होता है दर्द कम करना। ठीक है, टू रिड्यूस पेन, ये स्पेशली पेन के लिए आता है, या समस्या को कम करना भी कह सकते हो, बट मोस्टली ये पेन के लिए यूज होता है। कम करना, राहत देना, किसमें? दर्द में या समस्या में। ठीक है, मेडिसिन एलिवेटेड हर पेन, दवाई ने उसके दर्द को क्या क्या कर दिया? कम कर दिया। जैसे ये बच्चा है देखो, ये उसकी मम्मी है, इसने इनके पैरों पे क्या लगाई होगी? दवाई लगाई होगी, या इनके पैर दबाए होंगे, है ना? तो पैरों पे दवाई लगाने से या पैर दबाने से वो दर्द क्या होता है? कम होता है। ठीक है, माँ बाप की सेवा करने से दर्द उनको वैसे भी कम ही हो जाता है। तो बिल्कुल सही, एकदम बेहतरीन पिक्चर हमने मैच की है यहाँ पर। ठीक है, मजा आ रहा होगा वैसे आपको। नेक्स्ट, एडमोनिश का मतलब होता है डांटना या फटकार लगाना किसी को। और ये कोई बहुत ज्यादा बेहुदे तरीके से डांटना नहीं होता, है ना? ये होता है एक तरीके से जेंटल तरीके से, चेतावनी टाइप का देना। ठीक है, अब क्या करेगा? तेरी गुद्दी लाल कर दूंगी मैं, ऐसे जब करते हैं। तो टू वार्न, चेतावनी देना या स्कोल्ड करना, लेकिन जेंटली। ठीक है, जेंटली, ये नहीं कि पागलों की तरह कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल दिया। ठीक, द टीचर एडमोनिश्ड द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट को यानी कि छात्र को समझाया, चेतावनी दी एक तरीके से। हालांकि डांट थी इसमें, लेकिन प्यार से समझाया उसको, बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा तरीका नहीं था। जैसे ये यहाँ पर इसको समझा रही हैं कि बेटा तेरी गुद्दी लाल कर दूंगी अगर तू कंचे खेलने गया। कहाँ खेलने गया था? कंचे। हम तो बचपन में कंचे खेलते थे। गुल्ली डंडा खेल रहा था गली में, तो हमारी वाली तो ये कहती थी तेरी गुद्दी लाल कर दूंगी, है ना? तो कंचे खेलने गया, अगर तू कंचे खेलता मिला, है ना, तो तेरी गुद्दी लाल कर दूंगी। इसलिए एडमोनिश कर रही हैं, चेतावनी दे रही हैं। ठीक है, एजिलिटी, एजिलिटी होती है फुर्ती चुस्ती। ठीक है, जैसे शादी में नहीं होती लड़कों में ऐसे यूं डांस करने वाली, एजिलिटी होती है यूं चुस्ती फुर्ती, है ना? तो हमारे जैसे तो यूं ही नाच लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा जो बूढ़े मतलब शादी वाले लोग होते हैं वो पी के नाचते हैं, उनमें एजिलिटी जब आती है। ठीक है, तो घुड़चड़ी में ऐसी एजिलिटी आती है, पी के आ जाती है। एजिलिटी का मतलब होता है फुर्ती। अब यहाँ टी वाई लगा है, तो टी वाई है तो नाउन हो जाएगा। अब जो जवानी के मिल्खा सिंह थे भाई, बहुत तकड़ी फुर्ती थी। देखा वो पाकिस्तान वाले को कैसे हराया था इन्होंने रेस में, सब जानते होंगे। पर आज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शाम तक मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, मिल्खा सिंह हैड ग्रेट एबिलिटी, एजिलिटी सॉरी, उनके अंदर बहुत ज्यादा फुर्ती थी। व्हेन ही वाज यंग, फुर्ती को चपलता भी कहते हैं ये तो ज्यादा हिंदी हो जाएगी, तो फुर्ती याद रखो तुम, देसी में फुर्ती बढ़िया है। ठीक है, नेक्स्ट, एडल्ट्रेट, कमेंट बॉक्स में थम्स अप डाल के बताओ कि भैया हमारे यहाँ भी एडल्ट्रेट करते हैं। एडल्ट्रेट का मतलब है मिलावट करना। क्या करना? मिलावट करना। दूधिया सबसे ज्यादा मिलावट करते हैं, इसीलिए मैंने भाई साहब उन्हीं का फोटो लगाया है। इतना रिलेटेबल बना रखा है कि इस भारत में, मैं सर्च कर रहा था, मैंने कहीं भी इतना रिलेटेबल चीजें नहीं मिली, तो मैंने कहा हमारे बच्चे सबसे बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट पढ़ेंगे। फिर दूधिया सबसे ज्यादा मिलावट करता है। 4 लीटर दूध में 1 लीटर पानी की जगह कम से कम 4 लीटर में 5 लीटर पानी गिरता है भाई साहब हमारे यहाँ। होता है कि नहीं होता है ऐसा? हाँ, तो एडल्ट्रेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग इम्प्योर बाय मिक्सिंग, मिक्स करके दूध को क्या कर देना? मिलावट कर देना, मिक्स कर देना मतलब। ठीक है, मिल्क वॉज एडल्ट्रेटेड विद वाटर, तो किस चीज से उसे वो किया गया? पानी से, पानी से मिलावट की गई इसमें।
ठीक है, दूध में पानी मिलाएंगे और क्या, कुछ तेल थोड़ी मिल सकता है, तो पानी ही मिलाया जाएगा। तो एडल्ट्रेट का मतलब समझ में आ गया, मिलावट करना। ठीक है, एम्बियंस, इसको मेरे साथ पढ़ो, एम्बियंस, 5 बार बोलेंगे, एम्बियंस। पढ़ो नालायक, क्या देख रहा घूर के, मेरे साथ पढ़ो, पढ़ बेटा, शाबाश मुन्ना बोल, एम्बियंस, एम्बियंस, एम्बियंस। तुम कहते हो ना प्रोनाउंसिएशन, बेसिक में सब कुछ सिखा दूंगा धीरे धीरे। एम्बियंस, एम्बियंस, फिर 5 बार, एम्बियंस, 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 एम्बियंस। ठीक है, एम्बियंस, एम्बियंस का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, आसपास का वातावरण, एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट ऑफ अ प्लेस, किसी जगह का माहौल, किसी जगह का वातावरण। जैसे कहते हैं ना यार देहरादून का एम्बियंस बहुत अच्छा है, देहरादून का वातावरण, आसपास का माहौल बहुत बढ़िया है वहां पर। ठीक है, तो ये कोई रेस्टोरेंट है, अब आप जाते हो रेस्टोरेंट में, कहीं पे तो गंदगी होती है ना, थूक रखा होता है, जैसे सिनेमा में वो तंबाकू खा के खुद थूक देते हैं, राज दरबार, तो ऐसे ही कहीं पे बहुत अच्छा भी होता है। तो द रेस्टोरेंट हैज अ प्लीजेंट एम्बियंस, रेस्टोरेंट का कैसा है माहौल, बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही शानदार माहौल है। ठीक है, नेक्स्ट, एमनीशिया, गजनी। मेरे भाई ऐसे ऐसे पिक्चर लगा रखी है ना, तुम्हारा दिल गदगद हो जाएगा। एमनीशिया, एमनीशिया होता है बच्चा जब आपकी मेमोरी चली जाती है, ये एक बीमारी होती है एमनीशिया भी, लॉस ऑफ मेमोरी। गजनी में यही थी, 2 मिनट में घूसे मुक्के मार के फिर भूलेगा, "हाँ, किसको मारा था मैंने"। ये एमनीशिया होता है। ठीक है, तो ये बीमारी होती है। ही सफर्ड फ्रॉम एमनीशिया आफ्टर द एक्सीडेंट, और ये जनरली तभी होता है जब किसी को सर पे चोट वोट लग जाती है, उसमें मूवी में भी वो गुंडे उसके सर पे मार देते हैं, तो इसलिए वो बीमारी उसको हो जाती है। ठीक है, सर ई बुक कब आएगी, महिमा तिवारी, नहीं महिमा तो कह रही है कितने घंटे क्लास चल रही बेटा, क्लास जब जैसा अभी तो मैं बात कर रहा हूँ तुमसे, तो देखो इंटरेक्शन हो रहा है तो टाइम थोड़ा लगता है, तो अभी तो 1.25 घंटे की 120 1 20 मिनट की चल जाएगी, 1 घंटा 20 मिनट। वैसे 1 घंटे में लगभग मैं रिकॉर्डेड में डाल दूंगा, कि उस समय तो मुझे तुमसे बोलना नहीं है, बस पढ़ते हुए चले जाना है। बाकी तो ये इतना आसान है पिक्चर वगैरह से कि खुद भी कर लोगे इसको, मैंने इतना आसान बना दिया इस चीज को। ठीक है, चलो जी, तो एमनीशिया समझ में आ गया, लॉस ऑफ मेमोरी। एनिथमा क्या होता है, कर्स होता है, श्राप, श्राप। ठीक है, कर्स, अभिश्राप। ठीक है, अब आपको पता होगा भारत में सबसे बड़ा श्राप जो है ना वो है करप्शन, करप्शन से बड़ा श्राप कोई नहीं है। इससे किसान भी परेशान है, जवान भी परेशान है, महिलाएं भी परेशान है, बुजुर्ग भी परेशान है, किसान है ना, बड़े सब परेशान है। करप्शन इज एन एनेथमा, करप्शन जो है वो एनेथमा है टू डेमोक्रेसी। किसके लिए श्राप है, डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहां पर घूस बहुत ली जाती है। अगर डेमोक्रेसी ना हो, तानाशाही हो जाए, तो जो भी पता लगा किसी ने घूस ली उसी की गर्दन काट देंगे। तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा श्राप है करप्शन। अगर करप्शन खत्म हो जाए तो हम बहुत तेजी से बढ़ने लगे, बट यहाँ हर आदमी करप्शन में लिप्त है। तो एनेथमा समझ में आ गया, श्राप। एपेक्स, एपेक्स होता है किसी भी चीज का सुप्रीम यानी कि टॉप चीज। जैसे मैंने एक्मे करवाया था अंकित सर से रिलेट करके, याद आ गया, तुरंत आ गया होगा, देखो अंकित सर का नाम लेते ही पहली क्लास में। एक्मे, एक्मे मतलब पीक, तो ये भी तो पीक ही है, ये भी तो शिखर है, ये भी तो जैनित। अब जेड पे आएंगे तो जैनित पढ़ा देंगे, है ना। ही रीच्ड द एपेक्स ऑफ सक्सेस, वो सफलता के शिखर पे पहुंचा। अगर मैं कहूं मेहनत के दम पे, तो मैंने उस दिन कैसे सिखाया था, बाय डिंट ऑफ, कुछ को तो याद भी हो गया होगा, बाय डिंट ऑफ हार्डवर्क, बाय डिंट ऑफ हार्डवर्क, तो मेहनत के दम पे पहुंचा। ठीक है, नेक्स्ट, एब्रोगेट, कानून या नियम को रद्द कर देना, टू कैंसिल ऑफिशियली, रद्द कर देना। और इससे बेहतर एग्जाम्पल मैंने कई घंटे ढूंढा, मुझे नहीं मिला। आर्टिकल 370, ये रिसेंट में है, मोटा भाई अमित शाह, यानी कि पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 को क्या कर दिया गया था, एब्रोगेट किया गया था, यानी कि रिपील किया गया था, या रिवोक, कानून या नियम को रद्द कर देना, खारिज कर देना, कैंसिल कर देना। ठीक है, द गवर्नमेंट एब्रोगेटेड, सरकार ने रद्द कर दिया आर्टिकल 370 जो कि जम्मू और कश्मीर में था।
ठीक है जी। नेक्स्ट, अगला, एकोलेड। एकोलेड होता है सम्मान, पुरस्कार या सराहना। सराहना मतलब प्रशंसा। तो अवार्ड या प्रेज, प्रशंसा या सम्मान, ठीक है, ऑनर, HONOUR, इसे कहते हैं मेरे भाई हम लोग एकोलेड। ठीक है, ही रिसीव्ड अ ग्रेट एकोलेड, उसे बहुत बड़ा सम्मान मिला छात्रों से उसके कंट्रीब्यूशन के लिए एजुकेशन में। उस इंसान ने एजुकेशन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है छात्रों के लिए, तो छात्रों से उसे क्या मिला? एकोलेड मिला, सम्मान मिला। किसको मिला? ये तो मेरे ही फोटो लगा दी भाई। बताना ये कहाँ की फोटो है जरा, ये सम्मान कहाँ कहाँ मिला था? ये तो भाई हमारी ही फोटो लगा दिए हो। ये फोटो है, अगर आपको याद हो, हम पटना गए थे बिहार, ठीक है, वहां पर इतना प्यार मिला कि बस मन कर रहा था वहीं पर रो दूं बहुत ज्यादा, इतना प्यार मिला है। इसीलिए हम मीटअप करते हैं, इतना सारा प्यार हमको मिलता है। ठीक है, तो एकोलेड, सम्मान। एब्स्टीमियस, एब्स्टीमियस का मतलब होता है मॉडरेट। मॉडरेट, या हम इसको टेम्परेट भी कह सकते हो, लेकिन टेम्परेट तो टेम्परेचर में आ जाता है। ठीक है, स्पेशल वर्ड है एब्स्टीमियस, जो संयम रखने वाला होता है। और ये किस में है? खाली स्पेशल, समझ रहे हो? सिनोनियम्स ना रट के जब वन वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हो ना, तो इससे ये पता चलता है कि यूज कहाँ होता है। तो एब्स्टीमियस खाने पीने में नियंत्रण रखने में होता है। ठीक है, मॉडरेट इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स, मतलब कुछ लोग देखते हो ना शराब दारू पर पागलों की तरह पी रहे हैं, कुछ लोग खाते भी बेवकूफों की तरह हैं, ये पिज्जा भी खा लिया, बर्गर भी खा लिया, मोमोज भी खा लिए, तो ये एब्स्टीमियस नहीं होते, ये संयम नहीं रखते हैं। ठीक है, संयम रखने वाले ये लोग होते हैं जो थोड़ा खाते हैं। ठीक है, न बहुत ज्यादा और न बहुत कम। तो ही इज एब्स्टीमियस इन हैबिट्स, और इन हैबिट्स की जगह भी मैं लिख देता हूं इन फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स ये और अच्छा रहेगा, खाने पीने में। ठीक है भाई, वो खाने पीने में संयम रखता है। एब्डिकेट का मतलब होगा किसी चीज को त्यागना, और ऑफिशियली त्यागना। जैसे मान लो मेरे हाथ में पेन है, मैं इसको त्याग रहा हूं, यहां एब्डिकेट नहीं होगा। एब्डिकेट होता है जब किसी पद को त्यागते हैं, तो ये रहा पद छोड़ देना। ठीक है, गिव अप, गिव अप का मतलब होता है त्यागना। सत्ता को, पावर को, पावर का मतलब होता है सत्ता, जैसे मोदी जी त्याग दे अगर आज, या अपने पद को। एग्जाम्पल शानदार उठा के दिया है हमने, जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे ना कनाडा के, इनका नाम था ट्रूडो, ट्रूडो ट्रूडो था शायद। तो ये स्टेप डाउन हो गए थे। स्टेप डाउन का मतलब है इन्होंने पद छोड़ दिया था अपना। बाहर यही होता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या कुछ भी हो। हमारे यहाँ को तो ग्राम प्रधान ना छोड़े अपना पद, समझ रहे हो? एब्डिकेट का ये मतलब होता है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर एब्डिकेटेड हिज पोजीशन, उन्होंने अपना पद जो है वो त्याग दिया। एबडक्ट, एबडक्ट का मतलब होता है किडनैप कर लेना, अपहरण कर लेना। ठीक है, जैसे मान लो आपकी प्रेमिका है ना, उनकी शादी कहीं और कराई जा रही है, लेकिन आपने सनी देओल की तरह, ठीक है, काजल इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले, एबडक्ट कर सकता हूं मैं आज भी। ठीक है, तो इसीलिए काजल को आप क्या करके ले आए? एबडक्ट करके ले आए, किडनैप। ठीक है, आप कहोगे जी काजल के मुंह पे कपड़ा क्यों लगा रखा है? वो तो इसलिए ना, काजल को रास्ता ना पता चले आने जाने का। ठीक है, अब खोलेगा थोड़ी देर में, फिर काजल से बात करेगा, क्यों बनाया तुमने मुझे ऐसा, क्यों दी मुझे तुमने ये झूठी तसल्ली। ठीक है, तो इसीलिए आप काजल को क्या कर लाए हो? एबडक्ट कर लाए हो। ठीक है, काजल को आपने एबडक्ट कर लिया है, किडनैप कर लिया। द चाइल्ड वॉज एबडक्टेड, तो बच्चे का अपहरण कर लिया। अब चाइल्ड मतलब बेबी, है ना? अब तुम अपने बच्चे को मतलब अपने प्रेमिका को बेबी तो कहते हो, बेबी मैं तुम्हें किडनैप कर लूंगा, है ना, झूठी तसल्ली। तो द चाइल्ड की जगह गर्ल की लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी है, कुछ भी लिख सकते हो। द गर्ल वॉज किडनैप्ड, एबडक्ट का मतलब किडनैप ही होता है। ठीक है, या द बेबी वॉज किडनैप्ड, चाइल्ड वॉज किडनैप्ड, द मैन वॉज किडनैप्ड। तो स्पोकन में आप कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, या अपने बेबी का नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, अगला,
अबैश, अबैश का मतलब होता है शर्मिंदा करना। टू एम्ब्रेश, एम्ब्रेस का मतलब भी शर्मिंदा करना ही होता है। जैसे यहां पर रिपोर्ट कार्ड आया, तो हमारा ये मोनू है, मोनू, मोनू, मोनू ने क्या किया, इसके मार्क्स फेल आ गए, एफ का मतलब है फेल रिपोर्ट कार्ड में। तो भाई ये पिताजी हैं, ये एफ फॉर फादर है, ठीक है। तो जो पिताजी हैं, इन्होंने क्या किया, जब इसका रिपोर्ट कार्ड देखा तो ये गुस्से में आ गए कि तूने हमें शर्मिंदा कर दिया, नाक कटवा दी तूने हमारी, खा खा के सांड हो रखा, ऐसी तो कहते हैं गांव में, देसी में, ठीक है। या दूसरा मान लो कि यहां पर ये क्लास में लड़की है चिंकी, तो मोनू ने चिंकी के बारे में कुछ अपशब्द लिख दिए होंगे, उल्टे पुल्टे प्रेम पत्र लिख दिया होगा, लिख सकता है क्लास में, है ना, मोनू निकम्मा है हमारा। तो भाई फटकार मार दी यहाँ टीचर ने, बोला ये करने आ रखा, बेइज्जती करवाएगा, है ना। तो हिज वर्ड्स अबैश्ड हर, ठीक है, उसके शब्दों ने उसे क्या कर दिया, शर्मिंदा कर दिया, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तब मैं भी गांव से हूँ, हाँ, ठीक है भाई। नेक्स्ट, खत्म, पहला पार्ट हमारा खत्म हो गया ये। चलो फटाफट ऑब्जेक्टिव पे आ जाओ, पहले इसके ऑब्जेक्टिव करवाता हूं, अब देखता हूं तुम्हारा स्कोर कितना आएगा, ईमानदारी से स्कोर बताना। वन वर्ड हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, अभी पहले इनका ऑब्जेक्टिव करवाता हूं। लो जी, चलो, यही तो हमारी क्लास पूरे भारत में फेमस हो रही है, लाखों लाख बच्चे इस समय एडमिशन्स लेने के लिए तैयार हो रखे हैं, क्योंकि उनको इस तरीके की मेहनत मिली ही नहीं भाई, इतना खतरनाक तरीका से। लर्न भी सर क्लास में करवाते हैं। चलो जी, रेडी हैं, तैयार हैं आप सभी, थम्स अप डाल दो कि भैया तैयार हैं अपना आकलन करने के लिए। अभी देखेंगे कि हमारा स्कोर कितना आएगा। चलो, लो जी, 10 सेकंड दूंगा एक क्वेश्चन पे, टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। लो जी, आर्डस का मतलब क्या बताया था हमने, पहाड़ पे चढ़ना। देखो पिक्चर से कितना अच्छा याद होता है। तो पहाड़ पे चढ़ना कैसा टास्क है, स्ट्रेनस। स्ट्रेनस का मतलब होता है डिफिकल्ट, यानी कि एक कठिन, डिफिकल्ट, या हरक्यूलियन, हरक्यूलियन टास्क है, बहुत ही कठिन काम है, डिफिकल्ट हरक्यूलियन टास्क कह सकते हैं इसको, ठीक है। कठोर। अगला, एनीहिलेट, हमने दुश्मन को नेस्ता नाबूद कर दिया, पाकिस्तान के बंकर्स को एनीहिलेट कर दिया, मतलब ऑब्लिटरेट कर दिया। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है डेस्ट्रॉय, जड़ से मिटा देना, ठीक है। या वाइप आउट कर दिया, वाइप आउट, वाइप आउट का मतलब होता है जड़ से मिटा देना। नेक्स्ट, एब्जॉल्व, एब्जॉल्व का मतलब है किसी को आरोपों से बरी कर देना, बताया था ना। तो आरोपों से बरी करना हो जाएगा, एक्यूज का मतलब तो आरोप लगाना हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है एक्विट, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एब्सॉल्व के पीछे प्रेपोजिशन क्या बताई थी, ऑफ। एक्विट के पीछे प्रेपोजिशन क्या बताई है, ऑफ, ठीक है। इसको हम क्या भी लिख देते हैं, एग्जेम्प्ट, आरोप से बरी करना। क्या भी लिख देते हैं, एक्सकल्पेट। ये याद नहीं करने, बस यूं रिवीजन करना, धीरे धीरे अपने आप रिवीजन हो जाएगा सबका। एब्सकॉन्ड, विजय माल्या, देखो कितना अच्छे से याद होता है ना। एब्सकॉन्ड, फरार होना। तो फरार होना क्या होता है, फ्ली। फ्ली का मतलब क्या होता है, रन अवे, यानी कि 9 2 11 हो जाना, ठीक है, भाग जाना। एफ्लुएंट क्या होता है, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट, अंबानी के बेटे की फोटो लगाई थी, फोटो भी याद आ रखी है, देख लो, है ना। एफ्लुएंट मतलब धनी, वेल्दी, रिच, धन संपत्ति वाला। एडवर्सिटी, बुरा वक्त, आपके अंदर का नेचुरल टैलेंट, हिडन टैलेंट लेकर आता है, निकाल के लाता है। एडवर्सिटी ब्रिंग्स आउट द लेटेंट टैलेंट, लेटेंट टैलेंट मतलब हिडन टैलेंट। तो एडवर्सिटी होता है बुरा वक्त, यानी कि हार्डशिप। एलेग, एलेग को मैंने किससे कराया था, एलिगेशंस, दिल्ली पुलिस वाला मैंने बताया था कि
कोर्ट ने कहा है कि बच्चे जो है झूठा आरोप लगा रहे हैं कि पेपर आउट हुआ है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? झूठा आरोप। ठीक है, झूठा आरोप लगाना। बताओ क्या बनेगा? बिना सबूत के आरोप लगाना, किसी बात को कहना। हार्डशिप नहीं, हार्डशिप तो नहीं होगा। अलग का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, झूठा आरोप लगाना। चलिए, फॉरगेट मतलब भूलना। डिनाई का मतलब होता है मना करना। प्रूव मतलब साबित करना किसी चीज को। ठीक है। और ए, एसर्ट मतलब किसी बात को जोर डालकर कहना। ठीक है, एसर्ट करना मतलब किसी बात को जोर डालकर कहना। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सीधा नहीं, डिनाई तो मना करना हो जाएगा, डिनाई नहीं होगा। एलेग का मतलब एक तरीके से होता है एक्यूज। एलेग मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, क्लेम करना किसी चीज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रूव। ठीक है, बी इसका आंसर होगा। झूठा आरोप लगाना एक तरीके से। ये मान लो किसी पर जो आप कहोगे भैया प्रूव तो अलग हो जाएगा, तो प्रूव को आप ऐसे मान लो कि भाई आप आरोप तो लगा रहे हो, पर सबूत के बिना लगा रहे हो। कैसे लगा रहे हो? सबूत के बिना लगा रहे हो उस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट अगला। एब्जॉर, एब्जॉर का मतलब क्या होता है? त्यागना, है ना। वो जो हमारा डॉन था, चिंटू डॉन था, कौन था? उसने सब कुछ त्याग दिया था। तो त्यागने के लिए बताओ क्या होगा? त्यागने के लिए हो जाएगा रिनाउंस। रिनाउंस इसका आंसर हो जाएगा। क्लेम करना, दावा ठोक देना। ठीक है, नेक्स्ट अगला। एज्योर, वो कह रहा था ना कि भैया, रिक्वेस्ट कर रहा था दोनों हाथ जोड़ के कि बता जरा, क्या तू इससे प्यार करता है ना। चंदन था चांदनी से शायद। एज्योर का मतलब होता है रिक्वेस्ट, यानी कि किसी से बहुत ज्यादा प्रार्थना करना। अर्ज, प्रार्थना करना यानी कि अर्ज करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एंट्रीट। एंट्रीट का यही मतलब होता है। एंट्रीट का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना। ठीक है, तो 9 का आंसर हो जाएगा ए। 10 पे आ जाओ। अमास, उस कमरे में बहुत सारे हीरे जवाहरात सोना ये सब कुछ। बताओ क्या होगा? अमास, अमास का मतलब होता है इकट्ठा करना, धन संपत्ति को। आंसर क्या होगा? एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है। ऑल्ट्रुइस्ट, ऑल्ट्रुइस्ट कैसा होता है? बताया था ना, अभी मेरी फोटो लगी थी उसमें। जो निस्वार्थ भाव से सेवा करे, परोपकारी। क्या होगा? फिलंथ्रोपिस्ट। एलिवेट, वो अपनी माता जी के पैर में क्या लगा रहा था? एलिवेट का मतलब होता है कम करना। माता जी के पैर में वो लगा रहा था। ठीक है, तो दर्द कम करना। दर्द कम करना मतलब रिलीव। नेक्स्ट। एडमोनिश का मतलब होता है चेतावनी देना। चेतावनी देना, वार्न करना किसी को, वार्न। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अब कॉम्प्लीमेंट तो प्रशंसा होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है किसी की प्रशंसा, प्रेज। तो रेप्रीमंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। एजिलिटी क्या होता है? एजिलिटी, एजिलिटी होता है फुर्तीलापन, तेजी, फुर्तीलापन, फुर्तीलापन, तेजी। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा एजिलिटी का फुर्तीलापन यानी कि निम्बलनेस। निम्बलनेस होता है क्विकनेस, क्विकनेस, क्विकनेस। नेक्स्ट। एडल्ट्रेट, अब दूधिया, दूध का एग्जांपल दिया था ना मैंने, दूध का। तो दूधिया क्या करता है? पानी एडल्ट्रेट करता है। तो एडल्ट्रेट करने का मतलब मिलावट करना, यानी कि कंटेमिनेट, मिलावट करना किसी चीज में। एम्बियंस, एम्बियंस क्या होता है? मैंने कहा ना जैसे देहरादून का एम्बियंस बहुत अच्छा है, तो वातावरण। एम्बियंस का मतलब होता है वातावरण। आंसर हो जाएगा एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट। एमनीशिया, लॉस ऑफ मेमोरी। तो एमनीशिया होता है बीमारी, जब आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है। गजनी से याद कर लेंगे। एनेथमा,
करप्शन से बताया था मैंने, करप्शन डेमोक्रेसी के लिए एनेथमा है, मतलब एक तरीके से क्या है, श्राप है। तो आंसर हो जाएगा बेन। बेन होता है श्राप, ठीक है, और बून होता है ब्लेसिंग्स, बून होता है वरदान। तो आंसर इसका होगा डी वाला आंसर होगा। नेक्स्ट, एपेक्स कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। और सफलता के एपेक्स पे पहुंचना मतलब पीक पे पहुंचना, चोटी पे पहुंचना। एब्रोगेट कौन सा आर्टिकल बताया था, 370 को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। आंसर हो जाएगा रिपील, कैंसिल कर देना। नेक्स्ट, एकोलेड बताया था ना अभी, पटना वाला केस से याद कर लोगे। तो एकोलेड मतलब सम्मान मिलना, प्रशंसा, ऑनर भी कह सकते हैं उसको, प्रेज, प्रशंसा, ऑनर, सम्मान, ठीक है। एब्स्टीमियस खाने पीने में जो संयम रखता है, बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा कुछ नहीं खाता है ना। तो टेम्परेट, मॉडरेट, संयमी, संयम रखने वाला। एब्डिकेट त्याग देना, पद को त्याग देना, रिजाइन कर देना, रिजाइन क्या कर देना, रिजाइन कर देना। अभी दिया था ना मैंने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का। एबडक्ट काजल, काजल लिख दिया यहाँ पे, इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। तो इसे कहते हैं कि आप काजल को किडनैप कर लाए हो। अबैश, अब उस लड़के ने प्रेम पत्र में क्या लिखा था, शर्मिंदा कर दिया ना। तो एम्बरेश, एम्बरेश का मतलब होता है शर्मिंदा करना, शर्मिंदा करना। एक क्वेश्चन का शायद हमसे ना उल्टा लग गया, वो एलेग वाले का ना शायद उल्टा हो गया। आ गया एलेग वाला, ये रहा, ठीक है। तो प्रूव तो उल्टा हो जाएगा, मतलब साबित करना। अब आया मेरे दिमाग में, मैं ही उल्टा बोल दिया। तो प्रूव तो साबित करना होगा, इसका मतलब है किसी बात को कहना कि भाई ऐसा हुआ है, बट प्रूव नहीं होता है, वो झूठा आरोप होता है। तो क्लेम करना, क्लेम में एसर्ट हो जाएगा। क्लेम होता है दावा ठोकना किसी चीज का, हालांकि वो झूठा होता है, लेकिन वहां दावा ठोक रहे होते हैं। ये इसका आएगा, ठीक है, क्योंकि एसएससी ने यही आंसर दिया था और एक्चुअल में भी यही है, वो मेरे दिमाग में उल्टा चला गया वहां पर, ठीक। चलो जी, अब बताओ कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया। बस तुम मुझे ये बता दो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिंदगी में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे भाई, जिस हिसाब से बच्चे बैच की तरफ जा रहे हैं ना, आग लगने वाली है, तबाही। अब आते हैं वन वर्ड की तरफ, ठीक है जी। चलो पहला वन वर्ड फटाफट करेंगे। एनार्ची, क्या होता है भैया एनार्ची, ठीक है जी। एनार्की का मतलब होता है अराजकता, अ स्टेट ऑफ नो गवर्नमेंट या कंप्लीट डिसऑर्डर। जब सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए, सब कुछ। सर 24 सही हुए हैं, क्या बात है भाई, 25 में से 18, 17, 25 में 25, 23, बहुत बढ़िया भाई, एक रॉन्ग हुआ है, बहुत बढ़िया। चलो टाइम वेस्ट नहीं, आ जाओ जल्दी फटाफट। लो जी, अराजकता, वन वर्ड में पूछता है कि एनआरसी क्या होता है, अराजकता। ये देखो, जैसे वेस्ट बंगाल में है ना, वहां बहुत अराजकता फैल रखी है, ठीक है। मतलब इसमें वहां कोई ऑर्डर नहीं होता, ठीक है, कोई गवर्नमेंट रूल नहीं होता, एक तरीके से अराजकता फैल जाती है वहां पर। तो एनआरची लीड्स टू केओस इन सोसाइटी, अराजकता समाज में केओस फैलाती है, यानी कि अव्यवस्था फैलाती है, ठीक। नेक्स्ट, थियोक्रेसी, थियोक्रेसी होता है जहां पर धर्म का राज चलता है। और मैंने एग्जाम्पल ऐसा दिया है ना, दिल मार दो फेंक के। ईरान, ईरान में धर्म की सरकार चलती है, मतलब वहां पर मुस्लिमों का है, तो इसलिए मुस्लिम शासित देश है वो, ठीक है। तो एक तरीके से थियोक्रेसी के बेस पे ही चलता है ईरान, ठीक है। तो ऐसा प्रदेश, ऐसा देश जहां पर धर्म की सरकार चलती हो, ठीक है। मोनार्की, मोनार्की में किसकी सरकार चलती है बताओ, मोनार्की में चलती है राजा की या रानी की। देखो ये इंग्लैंड का है, बेस्ट एग्जाम्पल दिया है, इंग्लैंड में राजा रानी की सरकार चलती है। गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ किंग या क्वीन, राजशाही। और मैंने एग्जाम्पल भी वही दिया ब्रिटेन का, ब्रिटेन में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ठीक है, मतलब वहां पर जो है राजशाही चलता है, संवैधानिक राजशाही चलता है, ठीक है। नेक्स्ट, अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी होता है नोबल पीपल, कुलीन वर्ग। कुलीन का मतलब है कि वहां पर राजा रानी नहीं होंगे, या अराजकता नहीं होगी, या धर्म का तंत्र नहीं होगा, वहां पर होगा जो उच्च कुल के लोग हैं, ठीक है।
उच्च कुल के जो लोग हैं, इलीट क्लास, ठीक है, उनकी सरकार चलती है। नोबल पीपल, इलीट क्लास मतलब जो कहते हैं हायर सोशल क्लास होता है, ठीक है, पढ़ा लिखा वर्ग जो होता है उसकी क्लास चलती है, ठीक है। तो ये यूरोप में चलता है। इतिहास में पढ़ोगे, इतिहास में सर ने बताया भी होगा आपको, नवीन सर ने, कि भाई यूरोप में ना, है ना, मेडाइवल यूरोप के दौरान, मध्यकालीन यूरोप में कुलीनों का शासन था, मतलब जो पढ़े लिखे उच्च कुलीन टाइप के लोग हैं उनका शासन था वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, पीटी साइड। पीटी साइड क्या होती है? देखो ये बेचारी, है ना, ये बच्चे को माँ की कोख में ही मार देते हैं, है ना, ये बच्चा है, ये गर्भ बना है माँ का, और ज्यादातर कन्याओं को ही मारा जाता है। लड़कों को तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा किसी लड़के को आ, माँ की कोख में मार दिया गया, तो वो फीटी साइड कहलाता है। पोटी साइड नहीं, पीटी साइड। क्या पढ़ेंगे इसे? पीटी साइड पढ़ेंगे, पीटी साइड, ठीक है। किलिंग ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड, एक बच्चे की हत्या जो पैदा ही नहीं हुआ। और फीटिसाइड या भ्रूण हत्या एक गंभीर अपराध है, सीरियस क्राइम है, छोटा मोटा तो है ही नहीं। युक्सोरिसाइड, अब साइड जो होता है वो मर्डर होता है, कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में साइड आएगा तो मर्डर होगा। तो युक्सोरिसाइड होता है पत्नी की हत्या। समाज में देखो होती है, बेचारी को मार दिया, पता नहीं क्यों मारा होगा नालायक ने, है ना। ही वॉज अरेस्टेड फॉर युक्सोरिसाइड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया पत्नी की हत्या के लिए। जीनोसाइड, जीनोसाइड होता है मास किलिंग। मास किलिंग मतलब पूरी जाति को नरसंहार, खत्म कर देना, या एक भीड़ को, जैसे कश्मीरी पंडितों को मारा था, तो वो जातीय नरसंहार होता है, एक व्यक्ति की हत्या नहीं होती, जातीय नरसंहार होता है। तो द होलोकास्ट वॉज जीनोसाइड। होलोकास्ट का मतलब होता है तबाही, जैसे इराक में शायद, इराक या ईरान में कहाँ चल रहा है वो, है ना। होलोकास्ट का मतलब होता है तबाही, ठीक है, तबाही, ठीक है। वो एक जीनोसाइड था, मतलब वहां पर एक दो नहीं, पशु पक्षी देख रहे बेचारे, कबूतर वबूतर ये सब, बच्चे बूढ़े सब मारे गए वहां पर, ठीक। पीली साइड, पीली साइड में अपने बच्चों की हत्या होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और ये माँ की कोख में नहीं होता, माँ की कोख में तो फीटिसाइड होता है, ठीक है। ये अपने बच्चे होते हैं, जैसे 5-10 साल के हो गए, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो अपनी संतान की हत्या। अब ये एक हरियाणा में थी एक महिला, ये इसका एक सच्चा केस है, मैंने वहां से उठाया ये। हरियाणा women अरेस्टेड फॉर मर्डर ऑफ 4 चिल्ड्रन, 4 बच्चों को मारा उसने, इंक्लूडिंग हर सन, अपना बेटा भी मार दिया। टारगेटेड किड्स मोर अट्रैक्टिव देन हर ओन, ठीक है। तो उसने बच्चों को टारगेट किया। अच्छा ये, हाँ, हिसार पानीपत का है इंसिडेंट, किलर मॉम हेल्ड फॉर किलिंग विक्टिम्स ही फाउंड मोर अट्रैक्टिव देन हर चाइल्ड। अच्छा, उसके अपने बच्चों से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा जो भी उसके बच्चों को लगा कि ये तो मेरे बच्चों से ज्यादा सुंदर है, उसी को मार दिया उसने। और पागल ही थी क्या? बिल्कुल। तो फीलिसाइड शॉक्स सोसाइटी, समाज को झकझोर देता है, सीधी सी बात है यार, बच्चे की तो चाहे किसी की भी हत्या कर दो, है ना, तो वो जो है समाज को शॉक करता ही है, ठीक है, चौंकाता ही है। शॉक करना मतलब चौंकाना। तो पेंट्री साइड, पेंट्री साइड के चक्कर में निकल गया। पेंट्री, पेंट्री वो जगह होती है जहां पर हम स्टोर रूम जिसको कहते हैं, है ना, रूम फॉर स्टोरिंग फूड, जहां पर हम भोजन को, है ना, सामग्री को स्टोर करते हैं। ये देखो जैसे ये कक्ष वही है, ठीक है। वेजिटेबल्स आर केप्ट, सब्जियां रखी जाती हैं इन द पेंट्री। पेंट्री का मतलब है किचन में रखी जाती हैं, जहां पर साग सब्जी सामान रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर क्या होता है? जलाशय, मतलब जहां पर पानी को इकट्ठा किया जाता है। ये डैम, देखा होगा हमने डैम, इस डैम में ही तो हम, ये रिजर्वॉयर ही तो है, रिजर्व करते हैं पानी को, ठीक है। द डैम हैज अ ह्यूज रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर का मतलब होता है पानी का बड़ी मात्रा, ठीक है। ये जरूरी नहीं डैम में है, ये कहीं और भी कर सकते हैं हम इसको। तो रिजर्वॉयर का मतलब होता है जलाशय, यानी कि जहां पर पानी को इकट्ठा किया जाता है। डॉर्मेट्री, डॉर्मेट्री वो जगह होती है जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ सो सकते हैं, स्कूल कॉलेज में आपने देखा होगा, हॉस्टल वगैरह में ये होता है। स्लीपिंग रूम फॉर मैनी पीपल, छात्रावास टाइप का भी कह सकते हो आप। स्टूडेंट्स लिव इन द डॉर्मेट्री, स्टूडेंट जो है वो डॉर्मेट्री में रहते हैं। ये देखो ये लड़कियों का हॉस्टल है, ये सो रही हैं, गप्पे मार रही हैं, पढ़ने के नाम पे आई हुई हैं ये, और यहाँ गप्पे मार रही हैं, यहाँ पढ़े ना ला ली जाके,
बरो, बरो क्या होता है? बरो वो जगह होती है, एक छेद टाइप का होता है जो कि जानवरों के द्वारा बनाया जाता है, किसमें? ग्राउंड के अंदर। ठीक है, अंडरग्राउंड होल कह सकते हो इसको। जैसे खरगोश या चूहा, चूहा कह सकते हो, देखो चूहा उसमें तो रहता है, बरो में ही। ऐसे खरगोश भी वो खोद के उसमें ही रहते हैं अंदर। तो जो ग्राउंड के अंदर, यानी कि आपका जो ग्राउंड होता है उसके अंदर जब गड्ढा करके, यानी कि होल छेद करके जब रहा रहते हैं, उसको हम बरो कहते हैं। ठीक है, उस जगह को। द रैबिट लिव्स इन अ बरो, खरगोश बिल में ही रहता है, चूहा भी बिल में रहता है। ये चुईया है, चुईया। राइट, कितनी प्यारी सी लग रही है ना, बहुत मेहनत से पिक्चर तैयार करी है ये। नेक्स्ट, सोनेट। सोनेट होती है 14 लाइन की कविता, 14 लाइन्स पोएम। 14 लाइन्स पोएम, 14 लाइन की कविता को हम क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। ठीक है, शेक्सपियर अक्सर लिखते थे सोनेट। शेक्सपियर के नाम से याद रखना, एस फॉर शेक्सपियर और एस फॉर सोनेट। और लाइन कितनी होती है इसमें? 14। वन वर्ड में ये आपसे पूछ लेता है कि 14 लाइन की कविता को क्या कहते हैं। फिर है हैकू। ये इस बार के सीजीएल के एग्जाम में पूछा था, एडिक्विटी ने, एसएससी सीजीएल 2025। हालांकि ये सारे अभी मैंने रिसेंट वाले ही उठाए हैं जो पेपर में इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक है, हैकू, अ 3 लाइन्स जापानीज पोएम। ये भारत की नहीं, जापान में जनरली हम यूज करते हैं 3 लाइन की पंक्ति। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है, अ वर्ल्ड ऑफ ड्यू एंड विद इन एवरी ड्यू ड्रॉप अ वर्ल्ड ऑफ ड्यू। ठीक है, तो ये जापानीज उसमें होता है। हैकू इज अ वेरी शॉर्ट शॉर्ट पोएट्री, एक छोटी सी कविता होती है, बस 3 लाइन की। ठीक है, ब्लैशमी, इसे ब्लैश फैमी नहीं कहते, ब्लैशमी कहते हैं, ब्लैशमी। ब्लैशमी का मतलब होता है धर्म के बारे, सॉरी, ईश्वर के बारे में, धार्मिक चीजों के बारे में अपशब्द बोलना। ठीक है, स्पीकिंग अगेंस्ट गॉड और रिलीजन, वही धार्मिक चीजों के बारे में अपशब्द बोलना। तो यहां पर बोलने से है, स्पीकिंग का मतलब गलत बोलना। अब आप कहोगे धार्मिक वस्तु का अपमान, मूर्तियां तोड़ दी, नहीं, वो मूर्तियां तोड़ दी ब्लैशमे में नहीं आता, उसको अलग पढ़ाएंगे, सैक्रिलेज, है ना। ये है ब्लैशमे में सिर्फ बोलना होता है, भगवान के बारे में या धर्म के बारे में गलत शब्द बोलना। ठीक है, हाँ जी। ब्लैशमे हर्ट्स रिलीजियस फीलिंग्स, ब्लैशमे जो है वो रिलीजियस फीलिंग्स को क्या करता है? हर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला, तो यहां पर बोलना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईश्वर की निंदा, धर्म की निंदा। प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब होता है आ, पवित्र चीजों के प्रति अपमान करना। ठीक है, सेक्रेड चीज, सेक्रेड थिंग्स, अपवित्र या अपमानजनक, शोइंग डिसरेस्पेक्ट टू सेक्रेड थिंग्स। ठीक है, तो अब जैसे कंगना जी हैं, ये भी यही काम करती हैं। ठीक है, तो इनका भी यही चीज है, ये भी ऐसे ही करती हैं बिल्कुल। प्रोफेन एडजेक्टिव भी होता है और प्रोफेन वर्ब भी होता है, दोनों हो जाते हैं। ठीक, अब आप कहोगे भैया ये तो ब्लैशमे का भी वही मतलब होता है, हालांकि इसमें हम लोग सिर्फ गॉड और रिलीजन के लिए आते हैं, और इसमें प्रोफेन में गॉड भी हो सकता है, धर्म भी हो सकता है, या धर्म से जुड़ी हुई कोई और चीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस इतना सा फर्क है, अदरवाइज दोनों में लगभग लगभग सेम है। ठीक है, तो शी यूज प्रोफेन लैंग्वेज। अब लैंग्वेज जैसे क्या है, यहाँ पर नाउन है, तो नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव के रूप में, तो उसने अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, लेकिन ये किसके प्रति होता है? ये भी धार्मिक चीजों के प्रति होता है। ठीक है, एम्फीबियन, एम्फीबियन वो होते हैं जो जमीन पे भी रहते हैं, ये रहा, जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, दोनों जगह रहते हैं, जैसे कि मेंढक। तो फ्रॉग क्या है? एक प्रकार का एम्फीबियन है। जैसे मछली नहीं रह सकती, मछली नहीं रह सकती, मछली केवल जल में ही रहती है, तो फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन है। ठीक है, कछुआ भी एम्फीबियन है। ठीक, एक्वेटिक, देखो ये रहा एक्वेटिक, एक्वेटिक होता है जैसे मछली जो केवल पानी में रहती है, और जैसे कि फिश, एग्जाम्पल भी मैंने सटीक दिए हैं बिल्कुल। आर्बोरियल, आर्बोरियल ना तो आपका जमीन पे रहते और ना ही आपका वो, जमीन का मतलब प्रॉपर जमीन पे ही नहीं रहते, उनका मेनली पेड़ों पे रहते हैं। अब पेड़ों पे जनरली कौन रहता है? जैसे बंदर, ये रहा मंकीज, तो बंदर जो है वो पेड़ों पर रहता है जनरली, तो इसीलिए लिविंग ऑन ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट, टी टोटलर, टी टोटलर होता है जो बिल्कुल भी
दारू, सिगरेट, शराब नहीं पीता, ड्रग्स नहीं लेता है। वन हु नेवर ड्रिंक्स एल्कोहल, बिल्कुल भी नहीं लेता, शादी वादी में भी नहीं पीता। ये बेचारे चाय पी रहे हैं सारे के सारे। ये जो है ये टी टोटलर है। इनके हाथ में बियर की बोतलें हैं, ठीक है, ये दारू पीने वाले हैं, ये टॉपर है, टॉपर, इनके लिए एक वर्ड आएगा आगे चल के, टॉपर, ठीक है। और ये हमारा भाई चाय पी रहा है, ये टी टोटलर है। तो ही इज अ टी टोटलर, वो शराब बिल्कुल नहीं पीता। टॉपर तो अगले में ही आ गया। ये हमारा रामपाल है, रामपाल। रामपाल भाई, तूने तो बोतल ही लगा दी मुंह पे। रामपाल, रामपाल ने मुंह पे बोतल लगा दी भैया। अ टॉपर, अच्छा वो वाला टॉपर अलग होता है, TOPPER, वो तो क्लास टॉपर होता है, स्कूल टॉपर, कॉलेज टॉपर, है ना, एग्जाम टॉपर। ये टॉपर जो है ये दारू पीने वाला है। रूइंस हिज हेल्थ, वो अपनी हेल्थ को खराब कर लेता है, शराबी पियक्कड़ होता है भैया। देख रहे हो, बोतल ही लगा रखी है मुंह मुंह पे ही, है ना, बिल्कुल नीट ही पी रहा है। मार्टर होता है शहीद। और ये आपको पता ही होगा कि भाई जम्मू कश्मीर में अभी एक डोडा रोड एक्सीडेंट हुआ था, ये रिसेंट में कल परसों की खबर है। तो वो पिक्चर हमने यहाँ दी है। तो ये हमारे भाई जो हैं शहीद हो गए, 10 सिपाही थे वो शहीद हो गए, ठीक है। और भगत सिंह जो थे वो एक क्या थे, मार्टर थे, ठीक। नेक्स्ट, पैट्रियट क्या होता है, देशभक्त। आज 26 जनवरी है, आप देखोगे आज सबकी देशभक्ति बाहर निकल के आ जाएगी, कल से वो देशभक्ति खत्म हो जाएगी। चलो कम से कम एक दिन के लिए तो आती है, पर मैं तो कहता हूँ पूरे साल के साल रहनी चाहिए। तो एक पैट्रियट जो है वो अपने राष्ट्र की सेवा करता है, सर्व करता है अपने राष्ट्र को। पॉस्थ्यूमस होता है मरणोपरांत, जब किसी को मरणोपरांत अवार्ड मिलता है उसे कहते हैं पॉस्थ्यूम। जैसे ये एक शहीद थे, राइफलमैन कुलभूषण माटा, इनकी पत्नी और इनकी माताजी को मरणोपरांत अवार्ड मिला। अगर मरणोपरांत आपको अवार्ड मिलता है तो वो पॉस्थ्यूमस अवार्ड होता है, ठीक है। तो ही गॉट अ पॉस्थ्यूमस अवार्ड का मतलब है मरणोपरांत, जीवित रहते नहीं मिलता, मरने के बाद मिलता। आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट होता है कि भाई जो परंपरा से बिल्कुल अलग चलता है, जो परंपरा को नहीं मानता है, या इसको मूर्तियां तोड़ने वाला भी कह सकते हैं वैसे तो, मोहम्मद गौरी वगैरह। लेकिन वो व्यक्ति जो बिल्कुल रूल्स रेगुलेशंस के बिल्कुल अपोजिट चलता है। तो क्लास में ये लड़का देखो, ये बिल्कुल, इसने भी शर्ट, ड्रेस, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, ये भाई हमारा अलग ही रूप में आ रखा है। तो ये एक तरीके से आइकोनोक्लास्ट कहलाएगा। आइकोनोक्लास्ट केवल मूर्तियां तोड़ने वाले को ही नहीं कहते कि ब्रेक इमेजेस, ये परंपरा को भी कहते हैं। वन हु अपोजेस ट्रेडिशंस और बिलीफ्स, कि भैया मैं ना मानता किसी के बिलीफ, मैं इन प्रिंसिपल्स को मानता हूं, ठीक है। तो वह परंपरा तोड़ने वाला है, मतलब उसकी जो विचारधारा है वो परंपरा के खिलाफ, ठीक है। तो इसलिए मैंने अलग से एग्जांपल दिया इसका। खत्म हो गए, वाह जी वाह। लो भाई, 5 मिनट में इनका ऑब्जेक्टिव पेपर तैयार हो जाओ। हम सब डाल दो कि भैया 5 मिनट में खत्म करा दो एकदम प्रैक्टिस। तैयार हैं, रेडी हैं हमारे सारे जवान। 5 मिनट में पूरा रिवीजन और उसके बाद क्लास खत्म। पर फिर ईडियम्स नहीं हो पाएंगे यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि ईडियम्स की मुझे अलग से क्लास देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि 1 घंटे की क्लास में, 1 घंटा 5 या 10 मिनट की क्लास में, 15 मिनट की क्लास में तो अच्छे से 2 ही टॉपिक हो पाते हैं, वन वर्ड और वो कैब। ईडियम्स का एक काम करता हूं मैं, अलग से ले लूंगा, है ना। चलो, अब स्टेट ऑफ नो गवर्नमेंट या कंप्लीट डिसऑर्डर, जहां सब कुछ अस्त व्यस्त हो, उस सरकार को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एनार्की। अपना स्कोर बताना क्लास के बाद में। गवर्नमेंट रूल बाय रिलीजियस लीडर, धार्मिक गुरुओं के, ईरान वाला केस, ईरान का केस बताया था ना अभी मैंने, धर्मतंत्र। तो थियो, थियो का मतलब होता है रिलीजन से, धर्मतंत्र। गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ किंग और क्वीन, राजा या रानी की सरकार, राजा या रानी की सरकार, मोनार्की, अभी इंग्लैंड का केस बताया था। नोबल या इलीट क्लास, जो मेडाइवल यूरोप नहीं बताया था, मध्यकालीन यूरोप में, है ना, तो वो क्या था हमारा, एरिस्टोक्रेसी, कुलीन वर्ग के लोग। किलिंग ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड, भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, तो क्या हो जाएगा, फीटिसाइड। किलिंग ऑफ वंस वाइफ, पत्नी की हत्या, तो पत्नी की हत्या हो जाएगा यूक्सोरिसाइड। मास किलिंग ऑफ कम्युनिटी या रेस, एक ग्रुप की, समूह की या पूरी जाति को खत्म कर देना, दैट इज जीनोसाइड। किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड,
बच्चों की हत्या कर देना, दैट इज फीलिसाइड। रूम फॉर स्टोरिंग फूड आइटम्स, एक वो कमरा नहीं दिखाया था जिसमें सामग्री रखने का भी बताया था, तो किचन कहते हैं उसको, पेंट्री। पेंट्री वो किचन हो जाएगा, ठीक है। लार्ज स्टोरेज ऑफ वाटर, डैम का एग्जांपल दिया था। फोटो देखो, फोटो से कितना जल्दी याद होता है यार सच में, अगर फोटो रिलेटेबल है तो। ये नहीं कुछ भी उठा के चिपका दी कहीं पर भी। तो रिजर्वॉयर कहेंगे उसको। स्लीपिंग रूम्स फॉर मैनी पीपल, जैसे कि हॉस्टल में होता है ना, उसे क्या कहते हैं, डॉर्मेट्री कहते हैं। अ होल मेड बाय एनिमल्स इन द ग्राउंड, तो ग्राउंड में जो होल होता है जिसमें वो लोग रहते हैं, जैसे वो खरगोश और चूहा, तो इसे कहते हैं बरो। अ पोयम ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइन की कविता। सोनेट बताई थी अभी, शेक्सपियर, एस फॉर शेक्सपियर, एस फॉर सोनेट। 3 लाइन की जापानीज कविता, 3 लाइन की, सीरियल में बोला था ना, आई थी ये भी, तो ये है हेकू, ठीक है। धर्म के प्रति या भगवान के प्रति खिलाफ बोलना, बोलना स्पीकिंग, अपमान करना, दैट इज ब्लैस्फेमी, ब्लैस्फेमी कहलाएगा। डिसरिस्पेक्टफुल या अनसेक्रेड लैंग्वेज, मतलब ये जरूरी नहीं है कि किसी धर्म के प्रति हो, कुछ भी, मतलब एक भाषा है ये, और ये धार्मिक चीजों के प्रति खिलाफ आ जाएगी, और उसमें कुछ भी हो सकता है, तो वो हो जाएगा प्रोफेन। एनिमल दैट लिव्स ऑन लैंड एंड वाटर, पानी में भी रहें और जमीन पे भी रहें, ऐसे जानवरों को हम क्या कहते हैं, ऐसे जानवरों को हम कहते हैं एम्फीबियन, जो दोनों जगह रहते हैं। लिविंग इन लैंड, सॉरी लिविंग इन वाटर, जो पानी में रहते हैं। अब पानी में रहने वाले, लिविंग इन वाटर, पानी में रहने वाले, पानी में रहने वाले, पानी में रहने वाली तो मछली है, और मछली तो एक्वेटिक होती है। लिविंग ऑन ट्रीज, पेड़ पे रहने वाले, बंदर, बताया था ना, आर्बोरियल। जो कभी भी ड्रिंक नहीं करता, जो चाय लेके बैठा था अलग से, तो वो कहलाएगा टी टोटलर। और जो बहुत ज्यादा एक्सेसिवली का मतलब है बिल्कुल ही खतरनाक है, टॉप कर देता है बिल्कुल, तो टॉपर कहलाएगा। जो देश के लिए डाई, शहीद हो जाए, तो उसे शहीद कहेंगे, मार्टर कहेंगे। नेक्स्ट, जो अपने कंट्री से प्यार करता हो, तो प्यार करने वाला देश प्रेमी, पैट्रियट। हैपनिंग अवॉर्डेड आफ्टर डेथ, मतलब मृत्यु के बाद मिलना, पॉस्थ्यूमस, मरणोपरांत। वन हु अपोजेस ट्रेडिशंस और बिलीफ, जो मूर्तियां तोड़ने वाला कह सकते हो, या ट्रेडिशंस रूल्स को, नियमों को, सरकार सरकार कह रहा हूं सॉरी, सोसाइटी के, समाज के नियमों को नहीं मानता, उसे कहेंगे आइकोनो क्लास। तो मेरे भाई, कैसी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ये तो वीडियो, ऐसा तो है नहीं कि भाई एक वो वाला है, कमेंट है यूट्यूब वाला, है ना। यहाँ यही फायदा है कि देखा होगा आपने, मैंने पूरे घंटे पढ़ाने पे ध्यान दिया है, तो यहाँ पर आपको कंटेंट पे ज्यादा बात होगी। अब 1 मिनट में आपको बता देता हूँ कि सारे सही हैं, अरे बाप रे गजब। ओह, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें इसका कुछ निचोड़ कर, पर वैसे तो लाइव में तो चलो फिर भी है, रिकॉर्डेड में मैं कर लूंगा कवर, देखता हूँ रिकॉर्डेड में इसको कैसे कवर करेंगे। रिकॉर्डेड में मैं देखता हूँ कि फिर आपको वन वर्ड वगैरह, या तो मैं ऐसे कर लूंगा, ईडियम्स की, है ना, 50 क्वेश्चन की एक साथ ही दे दी, है ना। यहाँ तो 25-25 चल रहे हैं, 25 सिनोनियम, 25 एंटोनियम, 25 सिनोनियम, सॉरी एंटोनियम कह रहा हूं, 25 वन वर्ड, 25 वोकैब, 25 वन वर्ड। इसको हम एक काम करते हैं, 50-50 का एक साथ ही पेयर ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे चल लेंगे, ठीक। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहते हैं भैया इनकी पीडीएफ वगैरह कैसे मिलेंगी, तो देखो, जैसे ही अभी खत्म होगी ना, अभी हमारी 2 क्लास हो गई हैं वो कैब की। पहली क्लास की वीडियो, वीडियो, इसी क्लास पे आप देखना, यहीं पर आपको ये वाली बोर्ड वाली पीडीएफ मिलेगी, यानी कि ये पीपीटी जिसमें मैंने पढ़ाया, जिसमें इमेजेस वगैरह सब कुछ भी है, यहाँ भी मिलेगी। प्लस इसमें साथ में एक चीज और मिलेगी, और ये है आपकी पीडीएफ, प्रिंटेबल पीडीएफ, प्रिंटेबल, जिसको आप प्रिंट करा सकते हो, इसमें भी प्रिंटेबल, हर क्लास के साथ ही लगी होती है, अलग से नहीं होती, ठीक है। और जनरली वो कैब रिकॉर्डेड चलेगी, रिकॉर्डेड। ऐसे ही आपकी जो शीट्स हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, आरसी की, उसमें भी वीडियो शीट,
वीडियो शीट, वीडियो रिकॉर्डेड शीट्स। ठीक है, अभी 2 क्लास हुई है, एक की वीडियो मिल चुकी है, एक की आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, अगला है हमारा ये 3 बजे लाइव ये चला करेगा ग्रामर। ग्रामर 3 बजे लाइव चला करेगा। ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट की क्लास ग्रामर की इसमें हमारी चलेगी। जैसे क्लास चल रही ये चलती, जैसा अभी बेसिक्स चलेगा, कई दिन चलेगा बेसिक्स, तो लंबा खींचूंगा ढंग में, जब तक एक एक चीज नहीं सिखा दूंगा ना, और फिर उसकी तो पहले पूरा बेसिक्स चलेगा। तो शीट्स आपकी डलवाते चले हैं साथ में ही, पीपीटी प्लस शीट्स। ठीक है, अच्छा, हैंड रिटन जो है आपको इसके मिलेंगे ग्रामर के, और पहली क्लास के मैं दे भी चुका हूं, पहली क्लास के हैंड रिटन नोट्स में दे चुका हूं, सिर्फ ग्रामर के मिलेंगे आपको। इनके हैंड रिटन लेके फायदा नहीं है, इनकी तो वो निकलवाना पीडीएफ और सिर्फ वो मारना प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा, ऐसे पूरा बैच चलेगा। ठीक है, बाकी जो बच्चे पूछ रहे थे कि संकल्प में आप सारी चीजें पढ़ाओगे या 1-2 चीजें पढ़ाओगे, तो मैं आपको बता दूं, लक्ष्य में सारी चीजें मैं ही पढ़ाऊंगा, संकल्प में भी सारी चीजें मैं ही पढ़ाऊंगा, तो आप दोनों में से कहीं भी, वो तो खैर आपकी जो चॉइस। सर भैया सीपीओ के लिए कोई बुक अलग से, अरे कुछ नहीं यार, तुम्हारा भाई इतना दे देगा तुम्हें, पैसे वेस्ट हो जाएंगे तुम्हारे, कोई जरूरत नहीं है। तुमसे ज्यादा कंटेंट आने वाले समय में किसी के पास नहीं होगा, और बुक तो हम लेके ही आ रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो, बात खत्म। ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके पेपर आउट होंगे इंग्लिश में, याद रखना, चाहे मेंस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, स्टेनोग्राफर के भी बच्चे हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं, बहुत बच्चे सिलेबस खरीद रहे हैं, पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस की पूरी वो कराएंगे आगे चल के। ठीक है, चाहे एमटीएस हो, चाहे आपका कोई स्टेट एग्जाम में इंग्लिश आती हो, चाहे दिल्ली पुलिस एचसीएम हो, कहीं भी हो। ठीक है, एक भाई कह रहा है सर पूरी एक साथ दे दो वोकेबलरी की, हम एक साथ निकलवा लेंगे। भाई है ही नहीं एक साथ, मैं खुद ही बना, तुम्हें आसान लग रहा है ये काम बनवाना है, ये बहुत टफ काम है। ये इमेजेस सेंटेंसेस ये सब कुछ आसान नहीं है, इतना आसान होता तो सोचो, मैं तो फिर भी, मेरी उम्र बाकी टीचरों से तो कम ही है, ऐसे ऐसे टीचर हैं जिनकी उम्र बुढ़ापा हो गया आगे, लेकिन आज तक नहीं ये चीज कर पाए, तो कितनी मेहनत लगती होगी इसमें। भाई इसमें बहुत मेहनत लगती है, ये देखने में ही तो वो है। इस बैच की प्राइस इंग्लिश इंग्लिश की 2000 होनी थी 1999, जिस हिसाब से बैच जाएगा भी, वो तो आप लकी समझो कि भाई आप लोगों के लिए हम खड़े हैं बिल्कुल, हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल कर दिया बिल्कुल। ठीक है, आसान नहीं है ये चीज, बुक आने दो अभी मार्केट में, जैसे आएगी ना, मैं आज कह रहा हूँ, आज की बात याद रख लेना। और तुम्हें पता है जब मैं कुछ, मैंने कहा था 7 डे 7 मैराथन फेमस होगी, पूरे भारत में फेमस है, आज सीजीएल की क्लासेस पिछले साल वाली, पेपर कह के आउट किया हमने। और मैं आज कह रहा हूँ बुक आने दो मार्केट में हमारी मार्च में, वो कैब की, अगर तबाही ना पूरी मार्केट को इधर से इधर ना हिला दिया तो नाम बदल देना मेरा। मेहनत बहुत शिद्दत से करते हैं, मेरी आंखें सूज गई हैं, काली हो गई हैं, बस ये मान लो, पागल हो गया हूँ मैं कंटेंट के पीछे। ठीक है, ठीक है, चलो बाकी रोजाना बातचीत चलेगी, एक ही दिन में सारी बातचीत करेंगे उसका भी मजा नहीं है, कल भी डाउट, अब तो आपसे रोज ही बातचीत होती रहेगी, तो बस आपने ऐसा नहीं कि अरे यार आज सर चलेगा डाउट नहीं पूछ, कल पूछ लेना, परसों, थोड़े 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 रोज चलेंगे। ठीक है, हाँ, और कोई एग्जाम नहीं छोड़ूंगा, सब निकलेंगे 2026-27 में, सब निकालोगे तुम। ठीक है, ओके, सभी को जय हिंद मेरी तरफ से, नमस्ते, लव यू।